शवारमा किसको नहीं पसंद। आजकल ज़्यादातर चलने वाली जो चीज़ें हैं वो पिज़्ज़ा शवारमा ही हमारे बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन हम बाज़ार से परचेज़ करके ही खाते हैं। तो एक दफ़ा आप घर पे बना के बच्चों को ये वाली रेसिपी खिलाएं, आपके बच्चे शवारमा पिज़्ज़ा सब कुछ छोड़ देंगे बाज़ार वाला। इंशाल्लाह से दोबारा भी घर में बनाने की ही फरमाइश करेंगे कि इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे ख़ुद जब खाएंगे तो दोबारा आप इसे घर पे ही बनाएंगे। इतनी टेस्टी और आसान सी रेसिपी चंद मिनटों में तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह से। आपने वीडियो को स्किप कर किए बगैर सारी वीडियो को फॉलो करना है और फिर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और फीडबैक में मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। तो चंद चीज़ों के साथ ये बनने वाली रेसिपी जो है वो बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपने वीडियो को लाजमी वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आधा कप गर्म पानी लिया है, नीम गर्म गुनगुना सा पानी जो होता है वो हमने आधा कप ले लिया है। तो ये देखें, ये आधा कप की ही मेजरमेंट है। तो आपने चीज़ों को बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट से, स्टेप पे कोई मिस्टेक करते हैं तो आपकी चीज़ ख़राब हो सकती है। आप जो इसके लिए पिटा ब्रेड्स बनाएंगे वो भी ख़राब हो सकते हैं, तो आपने फॉलो करना है। हाफ़ कप हमने लिया था गर्म पानी गुनगुना सा, उसमें हमने ये वाली चम्मच जो घर में हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच भर के हम इसमें ख़मीर यानी कि ईस्ट ऐड कर देंगे। और ये देखिए हाफ़ टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम जो है वो हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी को हमने पीसना नहीं है, इसी तरीके से हमने 1 टेबल स्पून भर के नहीं, 1 टेबल स्पून से भी थोड़ी सी कम चीनी है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी जो है वो ज़्यादा गर्म हुआ तो भी आपकी डो अच्छी नहीं बनेगी, जो हम पिटा ब्रेड के लिए डो बनाएंगे। अगर आपका पानी ठंडा हुआ तो भी अच्छी नहीं बनेगी, फूलेगी नहीं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने गुनगुना सा पानी लेके उसमें इसको डाल देना है। तो अब हम इसको तकरीबन 4 से 10 मिनट तक इसको कवर करके रख देंगे। इसको कवर किए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, ये इसके ऊपर जाग सी बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो ईस्ट है वो इंशाल्लाह से फूलेगी। अगर ये जाग ना बने तो फिर आपने इस मटेरियल को वेस्ट कर देना है, आपने नहीं बनाना, क्योंकि आपका मटेरियल जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसकी पहचान ये है कि अगर ईस्ट अच्छी है और पानी आपने बिल्कुल नॉर्मल गुनगुना सा इस्तेमाल किया है तो फिर इंशाल्लाह से इसी तरीके से ईस्ट जो है वो फूलेगी। तो अब हम इसके लिए मेजरिंग कप मैदा ले लेंगे। ये 1 कप मैदा है, इसको हमने छान लेना है। इसके बाद भी हम इस हाफ़ कप मैदा जो है वो और ऐड कर लेंगे। तो अब हमने हाफ़ कप मैदा और ऐड करके इसको अच्छे से छान लिया है। मैदे को छानने के बाद हम इसमें वो मटेरियल ऐड करेंगे जो हमने पहले से भिगो के रख दिया था। इन तीनों चीज़ों को इस तरीके से थोड़ा सा ऐड करके चेक कर लेंगे कहीं डो जो है वो ज़्यादा नरम ना हो जाए। ये 1.5 कप मैदा है। मेजरमेंट को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। तो ये हमने साथ ही ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है और इस आटे को हमने गूंदना है। तो अभी हमें इसमें पानी की ज़रूरत अभी और है। जो पानी हम इसमें इस्तेमाल कर देंगे वो नीम गर्म होगा, यानी गुनगुना सा पानी इस्तेमाल करेंगे। ठंडा पानी हम इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठंडे पानी से ये होता है कि ख़मीर आपका ख़राब हो जाता है और आप जो भी रेसिपीज़ बना रहे हों वो परफेक्ट नहीं बनती। जब भी किसी चीज़ में ईस्ट डालें तो गुनगुनी सी चीज़ आपकी होनी चाहिए। आप उसमें जो पानी या दूध वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने इसमें अब नीम गर्म सा पानी ऐड करना है और थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है ताकि ये ज़्यादा नरम ना हो जाए। और अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जो है वो घी, कुकिंग ऑयल शामिल कर सकते हैं। देसी घी हो या घर में डालडा हो, कोई भी हो, तो हमने इसमें एंड पे 1 टेबल स्पून भर के डाल लेना है। तो उसके बाद हमने इस आटे को अच्छे से गूंदना है और ये इंशाल्लाह से फूलेगा और बड़ा ही अच्छा तैयार होगा। 7 मिनट तक हमने इस डो को अच्छे से इस तरीके से गूंद लिया है और गूंदने के बाद इस डो को हमने सेट करके रख देना है साइड पे। जितना टाइम बाकी चीज़ों पे लगेगा उतनी देर इसको रेस्ट दे लेंगे। तो अब हमने एक चिकन का पीस लिया है, उसके हमने छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। ये बोनलेस चिकन है। अब आपने काफ़ी दफ़ा शवारमा खाया होगा तो उसके अंदर से थोड़ी सी कच्चे से चिकन की स्मेल आती है। देखिएगा ये इतना मज़े का बनेगा, ये मिनी शवारमा समझ लें, इतना मज़े का बनेगा कि आपको बाज़ार वाला शवारमा भूल जाएगा। ये इतना टेस्टी बनता है, यकीनन आप जब ट्राई करेंगे तो मुझे फ़ीडबैक अच्छा ही देंगे इंशाल्लाह से। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये बाज़ार से कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी आप ये सैंडविच शवारमा घर पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे पीसीस की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम एक अदद पैन लेंगे, उसमें हमने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें घी शामिल करेंगे और उसको मेल्ट कर लेंगे। जैसे घी हमारा मेल्ट होगा तो हम इसमें
वॉश किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन को जब भी वॉश करें तो सिरका लगा के करें। अब जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हुआ तो हम इसमें वो वाला चिकन जो है वो हमने कटिंग करके जो रखा है उसको ऐड कर देंगे। अब हम इसमें फ्राई इसलिए करेंगे क्योंकि जो चिकन है उसे अगर बॉयल किया जाए तो उसके अंदर स्मेल रह जाती है। तो हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये जो भी इसके अंदर स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें हमने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देना है ताकि अंदर तक साल्टी और जूसी बने। और ब्लैक पेपर हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद हमने इतना अच्छा सा इसे फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो पानी है, चिकन ने अभी अपना पानी छोड़ना है, वो पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन की अंदर तक जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये टिप और ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपने इस ट्रिप से इसको बनाना है। ये टिप आपके बड़ा काम आएगी। इंशाल्लाह से आपका शौरमा इतना टेस्टी बनेगा, घर वाले ये राज पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया, ये इतना टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छा फ्राई कर लेना है। अब हमने इसको कवर कर देना है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। अब इसके अंदर जो पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है और अच्छे से ये चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। इसी 1 गिलास में हमने इसको अच्छे से कुक करना है ताकि ये बिल्कुल गल जाए। स्मेल ख़त्म की है, अब हमने इसको अच्छे से गला लेना है। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट बाद हमने चेक किया तो पानी बहुत थोड़ा रह चुका था। इस टाइम पे जो चीज़ हम ऐड करेंगे, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो बड़ी ही ज़रूरी है इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। तो हमने स्पैचुला की मदद से इसे पीसीज में कर लेना है, छोटे छोटे इसके पीसीज कर लेंगे। तो ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं, जब चिकन ठंडा होगा तो भी हम चिकन को श्रेड कर लेंगे। चिकन का ये स्टेप सबसे अहम है जिसमें हमने इस्तेमाल करना है इसमें चिली गार्लिक सॉस। आप खाली चिली सॉस भी ले सकते हैं, मैं चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद बस 1 मिनट के लिए ही इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे ताकि ये अंदर तक जज़ब हो जाए। तो उसके बाद हम इसको उतार के ठंडा कर लेंगे और इसके पीसीज जब ठंडा हो जाएगा तो हाथ की मदद से इसे स्ट्रेट कर लेंगे। कि उनको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है और डो को हम चेक कर लेते हैं। डो आपके बिल्कुल सामने है। तो ये अच्छे से ईस्ट जो है वो काम कर गया है और ये डो जो है बड़ी सॉफ्ट, बड़ी ही नरम बन के तैयार हो गई है। अब इस तरीके से हमने डो के 2 पेड़े बनाने हैं। तो काउंटर पे थोड़ा सा हमने मैदा डाल लेना है। तो उसके बाद हम इसके 2 पेड़े बनाएंगे और उनके साथ मैं आपको साथ साथ सिखाती जाऊंगी ताकि मेरी किसी बहन को मुश्किल पेश ना आए। वीडियो लंबी करके मकसद ये नहीं होता कि आपका टाइम वेस्ट किया जाए, आप डिटेल से आपको समझाना बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने इसके 2 पीसेस कर लेने हैं। अब एक पीस को लेके हमने अच्छे से इसको बेल लेना है। ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा बेल लेंगे इसको। बेलने के बाद हमने एक अदद गिलास ले लेना है। गिलास की मदद से हमने इस तरीके से इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बना लेनी है। इस तरीके से आप बड़े वाला रोल भी बना सकते हैं, बड़े वाली पीटा ब्रेड भी बना सकते हैं इसके साथ। लेकिन जो मैं आज आप लोगों को 1 बाइट सिखाऊंगी, इंशाल्लाह से आपके बच्चे इसको बड़ा ही पसंद करेंगे। तो ये बाद में हम दोबारा से बना लेंगे। तो जो हमने बनाई है, पैन को हमने बिल्कुल लाइट सा ग्रीस किया है। ग्रीस ना भी करें तो आप पैन में इसे आसानी से बना सकते हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया था। फ्लेम पे हमने इनको फूलने देना है। अब साथ साथ जैसे ही हमने इसमें ऐड करना है तो ये खुद से ही फूलते जाएंगे, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इन सारी चीज़ों को सारे को सेट करके हमने फूलने देना है। बाकी आप दोनों की कंडीशन देख चुके हैं, जो हमने पहले इसमें ऐड की थी वो काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं। ये सारी फूल चुकी हैं। अब हम इनकी 1 बाय 1 जो है वो साइड चेंज कर लेंगे। दोनों साइडों से अच्छा सा कलर ले आएंगे ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए, अंदर तक कुक हो जाए इंशाल्लाह से। तो ये देखिए बाकी जो है उनके ऊपर भी बबल्स आ चुके हैं। तो इनको भी हमने इनकी भी साइड चेंज कर लेनी है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनकी साइड को चेंज कर लेना है। बाकी भी आपने तमाम जितने भी पिटा ब्रेड्स हैं वो इसी तरीके से बनाने हैं। और ये देखिए कितने फूल चुके हैं। ये ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर से भी अच्छे से
कुक हो जाए। इनका कलर दोनों साइडों से ही अच्छा आ चुका है और ये फूल चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से बाकी सारे भी हम बना लेंगे। तो अब हमने चिकन को श्रेड कर लिया है। ये नेक्स्ट स्टेप है जो आपने फिलिंग करनी है उसके अंदर, वो फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं। चिकन डालने के बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो है मायोनीज़। मायोनीज़ ये होममेड है जो मैंने घर पे बनाई थी। मैंने अपने चैनल पे इसकी रेसिपी भी दी हुई है। और इसमें कैप्सिकम की बिल्कुल बारीक सी कटिंग करके वो भी ऐड कर लेंगे और इसमें साथ प्याज भी जाएगा। बिल्कुल 1 टेबलस्पून हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और उसकी भी बिल्कुल बारीक सी कटिंग कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हमने सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। चिकन में चूँकि हमने चिली सॉस और सोया सॉस दोनों ही ऐड की थी, इसलिए अब हम इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब हम नेक्स्ट जो चीज़ बनाएंगे उसके लिए हमें बंद गोभी चाहिए। इसकी भी हमने बारीक बारीक सी कटिंग कर ली है। शिमला मिर्च हम इसमें 1 टेबलस्पून बारीक सी इस्तेमाल करेंगे और केचप इसमें जाएगी। ये चिली गार्लिक सॉस है। आप केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोमेटो में भी, जिस फ्लेवर में आपको पसंद हो। तो हम इसमें होममेड मायोनीज़ इस्तेमाल करेंगे। होममेड बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। मेरे ख्याल से मैंने इसे 15-20 दिन पहले मैंने रेसिपी दी थी। तो अब ब्लैक पेपर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यही चीज़ें इसमें जाएंगी, इंशाल्लाह से आपको परफेक्ट टेस्ट देंगी और जायके में इतने लाजवाब होंगे कि आपको खुद ही बड़े ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये दोनों हमने रेडी करके रख ली हैं। अब हमने इनकी फिलिंग करनी है। तो ये लेंगे पिटा ब्रेड्स और देखें कितने अच्छे से फूले हुए हैं। नीचे हमने पहले दूसरी लेयर लगा लेनी है, जो भी आप लगाना चाहें पहले वो लगा सकते हैं। उसके ऊपर ये रखेंगे और ऊपर हम एक पिटा ब्रेड रखेंगे। इसी तरीके से फुला हुआ ही रखेंगे, उसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो ये देखिए ये इतना टेस्टी और इतना मज़े का जो है वो सैंडविच शवारमा बन के तैयार हो चुका है। तो आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं।